हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से रिलेटेड। इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में जो यूज़ होते हैं कंपोनेंट, सबसे पहले करते हैं कंपोनेंट्स शुरुआत। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट? तो इसकी डेफिनेशन जो ये दी हुई है, द कंपोनेंट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं: रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा। द क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो जब क्लासिफिकेशंस जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, वो दो टाइप का होता है, एक्टिव कंपोनेंट एंड अ पैसिव कंपोनेंट। तो यहाँ एक इमेज दी हुई है जिसमें बहुत से सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। नाउ वी मूव ऑन एक्टिव कंपोनेंट। What are active component? So the active component are those component which are capable of amplifying or processing the electrical signal. Active component वो component होते हैं जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर ले और प्रोसेस कर ले। इसके एग्जांपल्स जो होंगे वो होंगे डायोड, ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट। नाउ वी मूव ऑन पैसिव कंपोनेंट। व्हाट आर पैसिव कंपोनेंट्स? तो as we know that passive component are those component which are incapable of amplifying or processing the signals, but they are important in electronic circuit because active component can't amplify without the passive component. जो कि passive component होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई और प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सर्किट में इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि बिना इनके यूज़ करें हम एक्टिव कंपोनेंट से पावर और सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। नाउ मूव ऑन रेजिस्टर। व्हाट इज अ रेजिस्टर? रेजिस्टर इज अ पैसिव कंपोनेंट ऑफर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन अ फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है जो कि धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, और इसकी जो यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की यूनिट हम जो एक ग्रीक लेटर से डोनेट करते हैं जिसका नाम होता है ओमेगा, इसको हम बोलते हैं ओम। जो इसका फार्मूला है वो R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर R इज डोनेटेड द रेजिस्टर, रो इज अ रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, L इज अ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर. So by using this formula we can find the value of a resistor. Now we move on the symbol of a resistor. We know that there are two types of symbol basically used for donate showing the resistor. The first is a basic resistor and the second is a variable resistor. In a fixed resistor there is a two terminal. The value of a resistor can't be changed. तो वैल्यू होता है रजिस्टर की हम चेंज नहीं कर सकते, मगर बैरियर में हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तीन टर्मिनल्स होते हैं। पहला होता है, दो फिक्स होते हैं, एक मूवेबल होता है। नाउ वी मूव ऑन दी इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर वैल्यू, टॉलरेंस, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, कोफिशिएंट। द फर्स्ट इज रजिस्टर वैल्यू। रजिस्टर वैल्यू क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है या तो उस पर लिखी हुई होती है या तो कलर कोडिंग से निकालते हैं, जो कि होती है हमारी किलो ओम में, मेगा ओम में, ओम्स में। कलर कोडिंग में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं जिसमें कि हर एक स्टेप्स का एक अलग वैल्यू होती है, जिसको कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी मूव ऑन द टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी अपनी मेन वैल्यू फिक्स वैल्यू से जा सकती है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ कि 100 किलो ओम है और इसका टॉलरेंस जो है परसेंटेज दिया है 10%, तो इसकी वैल्यू जो है 90 किलो ओम से 120 किलो ओम तक जाएगी। यदि ये 20% होता है तो इसकी वैल्यू जो है 80 किलो ओम से 120 किलो ओम तक जाएगी। मगर जितनी कम हमारे टॉलरेंस होगी रेजिस्टेंस की, उतना अच्छा होगा वो। नाउ वी मूव ऑन दी थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज अ पावर रेटिंग एंड अ वोल्टेज रेटिंग। द मैक्सिमम पावर ऑन विच रजिस्टर वर्क प्रॉपर्ली। वह मैक्सिमम पावर और अ वोल्टेज जिस पर कि हमारा रजिस्टर अच्छे से वर्क कर सके उसे क्या बोलते हैं? पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग। इसकी वैल्यू जो होती है 1/2, 1/4, 1/8 और 1 और 2 वोल्ट जो होते हैं कार्बन कंपोजिशन के लिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट का टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है और इंक्रीज होने पर डिक्रीज करती है।